नमस्कार दोस्तों। आज के इस व्लॉग में कुछ गंभीर बातों के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसे कि देखने को मिलता है कि आए दिन हमें भिन्न-भिन्न प्रकार की खबरें देखने को मिलती हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। जैसे कि रेप की घटनाएँ हो गई और असॉल्ट, एक्सटॉर्शन, गैंग रेप जैसी संगीन घटनाएँ जो देखने को मिलती है, हमारे भिन्न-भिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से अलग-अलग शहरों में, भिन्न-भिन्न शहरों में ऐसी दुखद घटनाएँ को मिलती है। ज़्यादातर ये जो उम्र है 20 से लेके 30 वर्ष की उम्र के जो नौजवान हैं, उनमें ये घटनाएँ ज़्यादातर देखने को मिलती है। ऐसी ही घटना है गुरुग्राम की, जिसमें एक कपल है जिसमें लड़के का नाम शिवम है जो कि नरेला का रहने वाला है। ये सोर्स है सारी न्यूज़ के माध्यम से और वो उसकी दोस्ती होती है जीडी गोएंका कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की एक लड़की से जो कि त्रिपुरा की रहने वाली है। वो बायोटेक्नोलॉजी की स्टडी कर रही थी वहाँ से, ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसकी दोस्ती हुई शिवम नाम के लड़के से ऑनलाइन डेटिंग ऐप के द्वारा। उसके बाद दोनों में दोस्ती भरी गहरे संबंध बने और फिर फिज़िकल संबंध भी बने दोनों की रज़ामंदी के बाद। फिर दोनों एक साथ को-लिविंग पीजी में, वहीं गुरुग्राम में को-लिविंग पीजी में दोनों एक साथ रहने लगे। फिर आए दिन कुछ दिनों के बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े में जो शिवम नाम का लड़का बताया जा रहा है, तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़के ने लड़कियों के साथ फिज़िकल अब्यूज़ स्टार्ट कर दिया। उन्हें बहुत अलग-अलग तरीके से परेशान और पीड़िता को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये घटना जो देखने को मिल रही है, ये घटनाएँ हमारे अलग-अलग, ये आज ही नहीं, ये कई दिनों से कई सालों से इस तरीके की घटनाएँ हमें हर शहरों में अलग-अलग तरीके से देखने को मिलती है। ऐसी ही एक घटना है बैंगलोर की, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की जो कि बैंगलोर में किसी कोई कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टडी कर रही थी, ग्रेजुएशन कर रही थी। तो उसकी दोस्ती होती है सोशल मीडिया के माध्यम से किसी डिक्सन नाम के लड़के से, जो कि कोलकाता का रहने वाला बताया जा रहा है, वेस्ट बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। तो दोनों में दोस्ती हुई। फिर उसके जो बॉयफ्रेंड ने उसे इनवाइट किया वैलेंटाइन डे के दिन कि विला पार्टी में बुलाया। फिर उसके बाद उसके दोस्त ने और उसके जो दोस्त जो हैं उन्होंने मिलके उस लड़की के साथ गैंग-रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करी और कुछ नशीले पदार्थ मिलाने के बाद। तो इस तरीके की घटनाएँ बहुत सारी पास्ट में भी देखने को मिली, जिसमें जो बॉयफ्रेंड है उसने अलग-अलग तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, रेप करने की कोशिश करी। पहले तो दोनों एक साथ मिले, दोनों के समझौते से दोनों एक साथ मिले, दोनों में दोस्ती हुई। उसके बाद एक क्षण, एक मोमेंट उनके लाइफ में ऐसा आया जिनमें दोनों में दूरियां बन गई और दोनों में एक तरीके से एक गुस्से का अभाव हुआ, जिसकी वजह से या तो आदमी ने या औरत ने कुछ ऐसे कदम उठा दिए जिससे उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, इंसान रहते हैं जो कि इस प्रवृत्ति वाले जो इंसान रहते हैं, उनमें एनर्जी का कंसंट्रेशन बहुत हाई रहता है, तो वो उनके पास पेशेंस लेवल बहुत कम रहता है। या तो उनके अपने जीवन में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता है चीज़ों को, या उनका पूरा जो जीवन है वो बहुत आरामदायक होता है, जिसकी वजह से कभी कोई उनको ऐसे डर का भाव हो गया या कोई ऐसी सडन इंसिडेंट उनको देखने को मिल गई और उन्होंने कुछ गलत कदम उठा दिए और उनको नहीं पता कि उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा और कितने साल उन्हें जेल में काटने पड़ेंगे, क्या पनिशमेंट मिलेगा और उनके माँ-बाप का क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा, उनके रिश्तेदार उनसे क्या कहेंगे, आगे जाके वो समाज को क्या मुँह दिखाएँगे, आगे जाके वो क्या कार्य करेंगे। तो उस वक़्त पे ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में नहीं रहती है और वो तुरंत घटना को अंजाम देते हैं अपना गुस्सा ठंडे करने के लिए। लेकिन उनको यही नहीं पता जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा, जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, फिर क्या होगा उसका। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं, अब देखने को मिल रहा है कि चीज़ें फ़ास्ट फॉरवर्ड मूव कर रही हैं। फ़ास्ट फॉरवर्ड मूव करने के बाद पेशेंस रखने का और अपनी चीज़ों को एनालाइज़ करने का और अपनी जो पुरानी जो चीज़ें हैं, हमने गलत कार्य किए हुए हैं, उसमें पछतावा करने का समय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें ये फ़ास्ट फॉरवर्ड ये दिया जा रहा है कि आप जितने ज़्यादा जल्दी-जल्दी चीज़ों को करते रहेंगे, आप इतने पॉपुलर बन जाएँगे या आप उतनी जल्दी चीज़ों से निपटारा कर लेंगे। और इसी में लोग मोटिवेशन भी दे रहे हैं कि आपको पुरानी बातें भूलनी चाहिए और नई चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी चाहे कैसी भी बात हो, बट मैं ये कहना चाहूँगा लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए
समझना चाहिए जिस कार्य को वो अंजाम देने जा रहे हैं या जिस किसी भी कार्य को वो हर दिन कोशिश करते हैं कि हाँ, हम इस कार्य को करेंगे, तो हल्का-फुल्का उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। बाकी लोगों को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके माँ-बाप का क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके रिश्तेदारों का क्या फ़र्क पड़ेगा, समाज उनसे क्या कहेगा। तो हमको ये सब चीज़ें भी देख के चलना चाहिए कि जब भी हम कोई कदम उठाएँ, तो सोच समझ के कदम उठाएँ। ये नहीं कि हम कुछ नया कर रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी नया नहीं कर रहा है, सब एक जैसे कार्य कर रहे हैं, बस भिन्न-भिन्न प्रकार से कर रहे हैं, तो हमको पता नहीं चल पा रहा है कि हम वाक़ई में कुछ नया काम कर रहे हैं या ऑलरेडी लोगों ने ये सब चीज़ें कर रखी हैं। बस इस व्लॉग में बस यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।